नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। आइए आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लिए चलते हैं एनएसडी के अभिमंच सभागार में और उठाते हैं लुत्फ नौटंकी विधा का। अप्रैल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभिमंच हॉल में नौटंकी विधा पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर भगत शैली की नौटंकी वीर अभिमन्यु का मंचन किया गया। इस नौटंकी का निर्देशन पद्मश्री पंडित रामदयाल शर्मा ने किया था। यदि नौटंकी को सही तरीके से किया जाए, इतना ज़बरदस्त असर पड़ता है। सामाजिक जितनी भी बातें हैं उनको, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, सबको दिखाया जा सकता है इसके द्वारा, और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि म्यूज़िकल है। असली वैसे इसका नाम नौटंकी तो बाद का है, असली नाम नौटंकी नहीं है। नौटंकी शहजादी एक जो है राजकुमारी थी, उसका जो शो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो इसका नाम, वैसे स्वांग है इससे पहले, और उससे भी पहले भगत, फिर स्वांग में, भगत में धार्मिक, स्वांग में अपने वो आ गए सामाजिक, और श्रृंगार रस, सब वीर रस, और नौटंकी में थोड़ा सा पारसी थिएटर का मिक्स हो गया, बस ये नौटंकी हो गई। लेकिन नौटंकी जैसे कि विदेशिया, आपको पता है विदेशिया कोई विधा नहीं है, असल में विदेशिया एक नाटक भिखारी ठाकुर का मशहूर हो गया, तो वही जो पड़ गया, क्योंकि असल नाम है इसका लौंडा नाच, वो है, वो विधा है, तो ऐसे इसका नौटंकी नाम पड़ गया। नौटंकी एक लोकप्रिय और प्रभावशाली लोक कला है। आमतौर पर ग्रामीण जनजीवन को शिक्षित करने, सामाजिक कुरीतियों से परिचित कराने और सस्ता किंतु स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नौटंकी की जाती रही है। पूज्य सेनापति पितामह भीष्म के बिना मैं दुर्योधन आज अपने आप को बहुत ही बलहीन पा रहा हूँ। पितामह भीष्म थे तो लगता कि अपनी जीत पक्की है। यह लोक संस्कृति पर आधारित होती है। नाटक में जहाँ गद्य और दोहे कहे जाते हैं, वहीं नौटंकी में गद्य और पद दोनों होते हैं, यानी बहरत, दोहा, सोरठा और गद्य में इसके डायलॉग बोले जाते हैं। साथ हम सारे सहारा षड्यंत्रों का ले, मामा श्री सहारा षड्यंत्रों का ले, तभी पांडव खिले। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत संबंधों की अलग बात है, व्यक्तिगत संबंधों की अलग बात है। युद्ध में, खेल में कोई अपना नहीं, और तुम भी तो
भाई बंधु हो आपस में सब, फिर क्यों हो खून के प्यासे आपस में सब। पांडवों का सहायक बना कृष्ण है, हम जुटे उसको नीचा दिखाने को सब। पांडवों को हरा छले कपट से हम, तो स्वतः कृष्ण को भी मिटा देंगे हम। अच्छा, तो आप लोग कृष्ण के बारे में ऐसे विचार रखते हैं? मैं बताता हूं कृष्ण कौन है। शोषित और निर्बल के रक्षक हैं कृष्ण, पापी और भ्रष्टों को है दंड देते, बेईमान सब ठग बंधन बनाकर कृष्णा को नई नई गाली भी देते। और तुम सब मिलकर कृष्ण को गालियां देते हो, कृष्ण को उल्टा सीधा बोलते हो। कृष्ण को समझो, जानो कृष्ण को कि कृष्ण कौन है। गुरुदेव, आप तो कृष्ण की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। क्यों न करूं, क्यों न करूं, कृष्ण है ये सब। तो सुनो, वो भ्रष्टाचारी को दंड देता और तुम भ्रष्टाचारी को हो बचाते। भारत को सम्मान जग में दिलाता और तुम सिर्फ परिवार की गति चाहते। इसका असर इतना होता है कि पहले की बात मैं क्या बताऊं आपको, कोई 60 साल पहले की बात बताता हूं आपको। लोग उठते नहीं थे, सुबह तक रात भर चलता था ये, और हम बड़ा तगड़ा जो है हमें रहना पड़ता था, खा पी के जो अच्छी तरह से बड़ी ताकत से गाते थे हम। बड़ा कंपटीशन होता था कलाकारों में भी। और भगतों का तो बात ही अलग है। नहीं, ये थोड़ा म्यूज़िकल है, ये हमारा ओपेरा है नौटंकी। ये स्वांग है नौटंकी, ये भारतीय ओपेरा है, बहुत पॉपुलर ओपेरा रहा है पहले से जो है। तो इसमें नाटक में थोड़ा सा डायलॉग्स ज़्यादा होते हैं। ये भी नाटक ही है, हैं, नौटंकी भी नाटक ही है। इसमें भी वही कहानी उसी तरह के नाटक की तरह से होती है, लेकिन इसमें म्यूज़िकल ज़्यादा होता है। इसमें साज अलग होते हैं, नक्कारा है, ढोलक है, हारमोनियम, ये मुख्य साज हैं इसमें। और ड्रामा में तो कुछ भी सिंथेसाइजर वगैरह कुछ भी बजवा सकते हैं। तो थोड़ा सा यही फ़र्क है, उसमें रॉ डायलॉग्स की है और उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जो है वो किया जाए। इसमें थोड़ा सा दबंगपन जो होता है नौटंकी में, दमदारी से इसको गाया जाता है। ये फ़र्क है और कुछ नहीं है, वही चीज़। आदरणीय सादर प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ पुत्र अभिमन्यु, आओ। आदरणीय, मैंने सुना है कि दुष्ट कौरवों ने रची है नीच कुचाली चाल, काटू चाल कुचाल को मैं अर्जुन का। उभरते कलाकारों के अभिनय से सजी यह नौटंकी दर्शकों को बेहद पसंद आई। लोक धुनों में बंधी कलाकारों की सुंदर गायकी, अभिनय और वाद्य यंत्रों की सुमधुर धुनों ने सभी दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। इसीलिए हम सब चिंतित हैं पुत्र। आदरणीय, आप चिंता न करें। न चिंता करिए अब महाराज, न चिंता करिए अब महाराज।
मैं तोड़ू चक्रव्यूह को। पुत्र अभिमन्यु, केवल अर्जुन जानते चक्रव्यूह का राज। अभी उमर वाली कुंवर तुम पर हमको नाज। न करना दुस्साहस का काम, न समझो चक्रव्यूह का। वीर अभिमन्यु की कथा अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की कथा है। इसमें महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह और वीर अभिमन्यु द्वारा उस व्यूह को तोड़ने की कथा दिखाई गई। पिता से थी सुनी उस चक्रव्यूह के भेद की बातें सभी मैंने वो सारी बात मुझको याद पक्की हो गई। लेकिन क्या व्यूह से निकलने के समय तब मात मेरी व्यूह के आखिरी चरण में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसे बेहतरीन तरीके से कथा, कवित्व और गीत के माध्यम से कलाकारों ने प्रस्तुत किया। साथियों, मार डालो इस चीटे को, चलो चलो। ये अभिमन्यु जो चाहते थे, वीर अभिमन्यु, तो अभिमन्यु के बारे में जब उन्होंने ऑन द स्पॉट कहा कि कल से गुरुजी रिहर्सल कर लो, तो उसी दिन फटाफट मैंने लिखा अभिमन्यु, तो इनको बड़ा पसंद आया। इसलिए अब देखो पब्लिक का कैसा पसंद आता है उनको। तो कोशिश तो बहुत करी, और बच्चे जो हैं बिल्कुल रॉ, वो स्टेज पे खड़ा होना भी नहीं जानते, बोलना भी नहीं जानते। अब इनको अप करना बड़ा मुश्किल काम है। इस देश की सदियों पुरानी नाट्य विधा से आज के युवाओं को परिचित कराने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से उड़ान ने किया था। 1 महीने तक चले इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। भरत मुनि ने ऋग्वेद से भाष्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत, अथर्ववेद से रस, ये चारों मिलाकर एक पंचम वेद बनाकर दिया। वहां से नाट्य शास्त्र प्रारंभ हुआ। वो कितने पुराने हैं। रामायण में उल्लेख है ना, रामायण में उल्लेख है नाटक का। मतलब कितने हजारों साल पहले नाट्य के विधा हमारे यहाँ है। मतलब धर्म को बचाने के लिए, हमको पूरी तरह मुक्त करने के लिए। सामान्यतः क्वेश्चन आते हैं, डिबेट आते हैं, आपके यहाँ के स्कूल में भी चर्चा हुए होंगे, कला काय के लिए है, व्हाट्स इट फॉर। कुछ लोग कहते हैं कला कला के लिए है, कुछ लोग कहते हैं कला समाज के लिए है। भारतीय लोग कहते हैं दोनों के परे है कला का लक्ष्य, सा कला या विमुक्त। ये कला का उद्देश्य हमको पूरी तरह इमेंसिपेट करने के लिए है। भारतीय लोक संस्कृति का हिस्सा रही नौटंकी विधा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। एक दौर था जब लोग दूर दराज से सिर्फ नौटंकी देखने के लिए अलग अलग गांवों में जाया करते थे और नौटंकी रात भर चलती रहती थी। अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अब बदलते समय के साथ यह सब इतिहास में सिमट कर रह गया है। ऐसे में इस तरह के आयोजन लोक परंपरा को संरक्षित करने की दिशा में सुंदर प्रयास है। और आइए अब जानते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों के बारे में अपने इस सेगमेंट में। भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक छोटे से गांव किलिमन्नूर में हुआ था। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म देने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अपने घर की दीवारों को दैनिक जीवन की घटनाओं से चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था।
उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता थी हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए उनके चित्र। राजा रवि वर्मा का निधन 2 अक्टूबर 1906 को हो गया। दिग्गज तबला वादक उस्ताद कुरैशी अल्लाह रखा खान का जन्म 29 अप्रैल 1919 को जम्मू कश्मीर के पागवल में हुआ था। 12 साल की उम्र में वह तबले की तरफ आकर्षित हुए थे। 1940 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में सबसे पहले एकल तबला वादन किया। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के संगीत में भी तबला वादन किया। 3 फरवरी 2000 को उनका निधन हो गया। भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म 3 सितंबर 1923 को हुआ था। वह बनारस घराने के वादक थे। किशन महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। 4 मई 2008 को उनका निधन हो गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। उन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह माना जाता है। उन्होंने लंदन में 2 महीने रहकर सिनेमा की तकनीक समझी और फिल्म निर्माण का सामान लेकर भारत लौटे। उसके बाद 1912 में दादर में फाल्के फिल्म नाम से अपनी फिल्म कंपनी आरंभ की और 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई। 16 फरवरी 1944 को उनका निधन हो गया। सनसेट टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं अपने खास सेगमेंट चुनाव के रंग के साथ। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।